हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस सीरीज सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को एक्सप्लेन रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि क्लार्क के विजन आने की वजह से या सुपर बीइंग की वजह से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है और उसकी शक्तियां सबसे पहले आउटबर्स्ट तब होती हैं जब वो अपने बेटे को समझा रहा होता है कि वो सारा को अपने बारे में या अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बता सकता है। और जब दूसरी बार जॉनथन और टिमी की लड़ाई हो जाती है तो उसे समझाने के चक्कर में या उसके बहस करने की वजह से उसका गुस्सा खुलकर बाहर आ जाता है। और जब वो अपने गुस्से को शांत करके अपने घर पे पहुंचता है तो जॉर्डन के कमेंट करने की वजह से Rageaholic strikes again. This was different! और जब जॉन सैम की मदद से माइंस में छानबीन करने के लिए जाता है तो डॉक्टर फॉकनर अपने हाथों का जादू चलाते हुए उसे मारकर बेहोश कर देती है। और जब डॉक्टर फॉकनर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है तो बिजारो सबके सामने दस्तक दे देता है। और जब जॉन और सुपरमैन मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो बिजारो जॉन से पीछा छुड़ाने के बाद सुपरमैन की हालत खराब करने लगता है। और जब सुपरमैन उसे रोकता है तो उन दोनों को ही सेम विजन आते हैं। और इस चीज से हमें ये पता चलता है कि उन दोनों की हालत को खराब करने वाला सुपर बीइंग अभी भी आया नहीं है। और इधर लुइस लेन और सैम लूसी के बारे में बातचीत करने के बाद जब लुइस लेन लूसी से मिलने के लिए जाती है तो एली एल्स्टन वहां पे दस्तक दे देती है। और जहां जॉर्डन सारा के घर पे पहुंचकर और उसे अपना खानदानी पेंडेंट देते हुए पैचअप कर लेता है, वही जॉनथन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए क्रिप्टोनियन ड्रग को खरीद लेता है। I need you to sell some to me. और हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि लुइस और क्रिसी की दोस्ती एले एल्स्टन और लूसी की वजह से या ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसके बाहर आ जाने की वजह से उनकी दोस्ती खतरे में पड़ गई है। और जॉनथन क्रिप्टोनियन ड्रग लेने के बाद उसे कौन कौन से साइड इफेक्ट या पावर मिलती है और बिजारो और सुपरमैन के खेल में किन किन लोगों की बलि चढ़ने वाली है। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से की जाती है जहां लुइस लेन और लुइस की आर्गुमेंट को दिखाकर हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि लूसी लुइस लेन की परफेक्ट फैमिली को देखकर या उसकी फैमिली के साथ रहकर उसे कुछ भी मदद नहीं मिल रही है और वो इसी वजह से एली एल्सन के पास जाकर और उसके जैसे लोगों के साथ रहना चाहती है जिससे उसे इस गम से उबरने में मदद मिल सके। और लुइस लेन इस बात को जानने के बाद उसे एली की हकीकत बताते हुए यहाँ से जाने से मना करती है तो लूसी उससे बहस करने के बाद लुइस के मना करने के बावजूद भी वहां से चली जाती है। और फिर कहानी पास से प्रेजेंट में आते हुए लुइस लेन और एली एल्सन की बातचीत पे शिफ्ट हो जाती है। और जब लुइस लेन उसे कल्ट लीडर बुलाती है तो वो लुइस को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई कल्ट लीडर नहीं है, वो एक ऐसे समूह को लीड करती है जिनकी जर्नी अंत की तरफ बढ़ रही है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो ऐसे लोगों की मदद करती है जो लोग अपनी जिंदगी से हार चुके होते हैं। और अंत में एली उससे यही बताती है कि उसे कल का पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए क्योंकि कल के पॉडकास्ट के आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है और उसके सारे झूठ सबके सामने आने वाले हैं। और लुइस उसे धमकाते हुए बोलती है कि वो इस बार उसका सिर्फ एक्सपोज ही नहीं करेगी बल्कि उसके सारे कांड सबके सामने लाने के बाद उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और फिर अपने आदमियों के साथ उठने के बाद और उसे धमकी देते हुए बताती है कि मैं कभी भी किसी थ्रेट को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ। Neither do I. और एली के जाने के बाद क्रिसी को फोन करके समझाती है कि उसे हर हाल में उसकी बहन को खोजना होगा। और इधर हम देखते हैं कि जब बिजारो अपने लॉकेट को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है तो बिजारो के साथ साथ सुपरमैन को विजन आने लगते हैं। और हम दोनों के विजन में देखते हैं कि सुपरमैन बिजारो की हालत को देख रहा है, वहीं बिजारो सुपरमैन की फैमिली को देख रहा है। और बिजारो इस विजन से पीछा छुड़ाने के लिए आसमान में उड़ जाता है। और होश में आने पर उसे पता चलता है कि लुइस सुबह से ही एली एल्सन और लूसी के पॉडकास्ट को सुन रही है। और जब क्लार्क उससे बातचीत करने के लिए लुइस लेन के पास पहुंचता है तो लूसी के पॉडकास्ट में शामिल होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। और वो क्लार्क से बताती है कि उसकी बहन लूसी अब उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है। और क्लार्क उसे हौसला देते हुए बताता है कि हमें अब वो रास्ता ढूंढना है जिसकी वजह से हम लूसी को वापस ला सके। और इधर हम देखते हैं कि नेट जॉन से बातचीत करते हुए उसके सूट को ठीक करने के लिए उससे बातचीत कर रही होती है। और क्लार्क वहां पे दस्तक देते हुए नेट से ये बताता है कि आज लुइस लेन ड्राइविंग कर रही है। और फिर नेट अपने डैड से गुड बाय करके अपने स्कूल के लिए चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि कसिंग फैमिली भी कॉफी शॉप में बैठकर एंजॉय कर रही है। और जब लाना एमिली से मिलती है तो उससे बातचीत करते हुए ये पता चलता है कि मेयर डीन उसके पास के साथ साथ
सारा के पास के बारे में भी पूछताछ कर रहा है और सारी चीजें मालूम करने के बाद वो उसके खिलाफ यूज करने वाला है। और हम पिछले सीजन में देख चुके हैं कि लाना और काई अपनी बेटी सारा को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया करते थे, लेकिन पिछले सीजन में हमें ये नहीं बताया गया था कि सारा आके साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाती है। और इधर जब क्लार्क और जॉन बातचीत कर रहे होते हैं, क्लार्क को फिर से विजन आने लगते हैं और जैसे ही क्लार्क उसे बताता है कि वो यहाँ पर आने वाला है, बिजारो वहाँ पे दस्तक दे देता है और फिर दोनों एक दूसरे को घूरने के साथ भरत मिलाप करने के लिए उठ जाते हैं। और हम इस मेल जोल के दौरान देखते हैं कि बिजारो का लॉकेट ग्लो करते हुए सुपरमैन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और जॉन इस नज़ारे को देखने के बाद उन दोनों को अलग करने के लिए अपने हथौड़े को बुलाकर हमला बोल देता है और दोनों इस हमले की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब बिजारो अपने आप को संभालते हुए और जॉन के हाथों में हथौड़ा देखता है तो उसे घूरने के साथ ही वहां से चला जाता है। और फिर जॉन अपनी रिसर्च करते हुए क्लार्क को बताता है कि जब वो उसके पास गया था उसका लॉकेट ग्लो कर रहा था और इसी वजह से उसने उसके लॉकेट के एनर्जी सिग्नेचर को कैप्चर कर लिया है और वो इस सिग्नेचर को लॉक करके अपने बिछड़े हुए भाई या बिजारो के लोकेशन को पता कर सकता है। और सुपरमैन के पूछने पे वो उसे बताता है कि उसके पास इतनी बड़ी सैटेलाइट नहीं है कि वो इसका यूज करके उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है और इसी वजह से उसे डीओडी की मदद लेते हुए अपनी हेल्प करनी होगी। और जब क्लार्क उसकी पेन ड्राइव लेकर वहां से जाने लगता है तो जॉन उसे बताता है कि मेरे सूट की खस्ता हालत हो चुकी है और मेरा हथौड़ा भी लगभग टूट चुका है और तुम्हें उसका सामना करने के लिए एंडरसन और एंडरसन की टीम की मदद लेनी होगी। और क्लार्क उसकी बात से सहमत होते हुए वहां से चला जाता है और जब एंडरसन के पास पहुंचता है तो उससे बातचीत करते हुए उसे मालूम चलता है कि एंडरसन को उसके बारे में पहले से ही मालूम है और उसे पेन ड्राइव देते हुए बताता है कि वो उससे कुछ भी नहीं छुपा रहा है और इसीलिए वो उसके पास आया है और वो इस पेन ड्राइव की सहायता से उसकी लोकेशन को ढूंढ निकाल सकते हैं। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि उसकी लोकेशन मिलने के बाद वो सबसे पहले उसे बताएगा तो एंडरसन उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुम ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो कि तुम उसे रोक सकते हो। और सुपरमैन उसे आईना दिखाते हुए बताता है कि तुम्हारी टीम बिल्कुल भी रेडी नहीं है और मुझे उसे रोकने के लिए उसका अकेले ही सामना करना होगा और जब तुम्हें इस बारे में मालूम चले तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना होगा। लेकिन सुपरमैन एंडरसन के रिएक्शन से साफ साफ समझ जाता है कि वो इस बारे में उसे सबसे पहले बताने वाला नहीं है। और इधर हम देखते हैं जब लुइस लेन अपने ऑफिस पहुंचती है तो क्रिसी उससे बातचीत करते हुए बताती है कि उसने एले एल्सन के बारे में सर्च करते हुए और डार्क वेब पे उसके बारे में सर्च करने के बाद उसे एक उसके खुफिया सम्मेलन के बारे में मालूम चला है और वो यहाँ से कुछ ही दूर पे न्यू कार्थेज में हो रहा है। और फिर दोनों उसकी बहन को खोजने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और फिर क्रिसी अपने प्लान के मुताबिक अपना बेस बदलकर उसके सम्मेलन में शामिल हो जाती है। और इधर जब लुइस लेन अपनी कार में बैठ क्रिसी का इंतजार कर रही होती है, लूसी वहाँ पे दस्तक दे देती है और फिर दोनों बातचीत करने के लिए उसके घर पे चले जाते हैं और लूसी उसे बताती है कि उसकी आर्टिकल की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। और लुइस उसे जवाब देते हुए बताती है कि उस आर्टिकल का मकसद उसे दर्द देना नहीं था बल्कि वो उस आर्टिकल को लिखकर एली पे निशाना साधने की कोशिश कर रही थी। और लूसी उसे जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो चुका है। और लुइस उसे बताती है कि वो एली एल्सन पे वार करके या उसे दुनिया के सामने एक्सपोज करके वो अपनी छोटी बहन को पाना चाहती थी। और इधर जब एली अपनी स्पीच दे रही होती है किसी को लुइस का मैसेज आ जाता है और एली उसका नाम लेते हुए उसे सबके सामने एक्सपोज कर देती है और उसे काम डाउन करते हुए बताती है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, भले ही इस मीटिंग में तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आई हो। और इधर लुइस लेन और लूसी के बहस से पता चलता है कि उनकी माँ लुइस की वजह से छोड़कर गई थी और लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम कभी भी सच को छुपा नहीं सकती हो, चाहे वो हमारी माँ के केस में हो या फिर मेरे केस में हो, और वो सच एली के बारे में ही क्यों ना हो। और तुमने सभी से सच को छुपाकर अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की है। और इधर जब क्रिसी लुइस लेन को सही साबित करने की कोशिश करती है तो एली उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करते हुए उसे दिखाने लगती है और लुइस और लूसी की बातचीत से पता चलता है कि एली एल्सन की वजह से लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की थी, वो उस पिल को लेते हुए अपने आप से कनेक्ट कर रही थी या अपने आप को खोजने की कोशिश कर रही थी और एली ऐसा करने में उसकी मदद कर रही थी। लेकिन लुइस इस बात को जानने के बावजूद भी और अपने बहन की फीलिंग को इग्नोर करते हुए और उसके मना करने के बावजूद भी और एली से उससे दूर करने के लिए उसने उस आर्टिकल को लिखा था। और एली वीडियो को बंद करते हुए बताती है कि मैं जानती हूँ कि जो तुम देख रही हो उस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने विश्वास के बारे में या लुइस लेन के बारे में
फिर से सोचना होगा। और इधर लुइस को पता चलता है कि उसे यहाँ पर बुलाना और उससे बातचीत करने का मकसद क्रिसी और उसके बीच दूरियां पैदा करना था। You recorded me? और लूसी उसे बताती है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से तुम मुझसे और एली से दूर रह सको, और उसे अपनी लाइफ से दूर रहने को कहकर वहां से चली जाती है। और लुइस के आने पर क्रिसी उससे पूछती है कि ऐसा कुछ और भी है जिसे मुझे जानने की जरूरत है। और क्रिसी उससे गुस्सा होते हुए और उसे ये बोल के चली जाती है कि जब तक मेरा दिमाग पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता है तुम मुझसे बात नहीं कर सकती हो। तो हमें यहाँ ये पता चला है कि लुइस ने जो भी आर्टिकल लिखा था उसमें पूरी सच्चाई ना बताकर सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि एली की वजह से उसकी बहन ने आत्महत्या की थी, ताकि वो इस आर्टिकल की वजह से अपनी बहन को दोबारा पा सके। लेकिन अपने इस झूठ को बचाने के चक्कर में और इस सच्चाई के बाहर आ जाने की वजह से क्रिसी और उसकी दोस्ती पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है। और इधर जब लाना मेयर डीन के बारे में और उसके इरादों के बारे में बताती है तो काइल उसकी बात सुनकर अपना आपा खो बैठता है। और लाना उसे काम डाउन करते ही यही समझाने की कोशिश करती है कि वो जितना ज्यादा सारा के बारे में कम करके सोच रहा है उसकी बेटी उससे ज्यादा स्ट्रांग है और हमें उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और इधर जब कैंडिस को जॉनथन से मिलने के बाद ये पता चलता है कि उसने अभी तक उस ड्रग को नहीं लिया है, तो वो उसे सजेशन देते हुए और उसकी ताकतों के बारे में बताते हुए उसे भी चखने का सजेशन देती है। और फिर हम देखते हैं कि फुटबॉल मैच के दौरान और सभी लोगों को देखने के बाद वो उस ड्रग को ले लेता है और फिर अपनी पावर को सेंस करने के बाद अपने कोच से बातचीत करते हुए गेम में उतर जाता है। और इधर जब सारा और जॉर्डन एक स्टोर में पहुंचते हैं तो जॉर्डन को अपनी सुपर हियरिंग से पता चलता है कि वहां पे दो लोग चोरी कर रहे हैं और फिर अपनी पावर का यूज करते हुए बर्फ की चादर को फर्श पे फैला देता है। और जब उनके गिरने के बाद सारा और डिनीज की बातचीत से पता चलता है कि उसके शॉप में कैमरे लगे हुए हैं। और जब इस बात को जानने के बाद अपने नानू या सैम से बातचीत करता है तो सैम उस वीडियो को बेचकर उसे ये बताता है कि उसने इस वीडियो को स्क्रैम्बल कर दिया है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब वो अगली बार कभी भी अपनी ताकत को दुनिया के सामने यूज करे तो उसे अपने आगे पीछे और चारों तरफ अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। और जब सारा अपने घर पे जाती है तो लाना और काइल उससे बातचीत करते हुए मेयर के इरादों के बारे में उसे बताते हैं। और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि सारा पिछले सीजन में साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए जाया करती थी क्योंकि उसने पास सुसाइड करने की कोशिश की थी। और सारा अपने माँ बाप को समझाते हुए यही बताती है कि वो अपने उस डार्क मोमेंट को बहुत पहले ही भूल चुकी है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेयर डीन इस बात को जानने के बाद इस राज को सबके सामने बताने वाला है। और इधर जब जॉनथन और नेट अपने घर पे लौट रहे होते हैं तो हम जॉनथन को ड्रग लेने की वजह से या उसके दूरदर्शी होने की वजह से और जब नेट इस नज़ारे को देखने के बाद इस रिएक्शन या इस हादसे के बारे में पूछती है तो जॉनथन उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें उसकी नई मेडिकेशन की वजह से हो रही हैं। और इधर जब लुइस क्रिसी के बारे में बातचीत करते हुए क्लार्क को ये समझाने की कोशिश करती है कि एली और लूसी के रिकॉर्डिंग की वजह से उसकी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है और इसी कारण से क्रिसी भी उससे दूर हो गई है। और क्लार्क उसे समझाता है कि क्रिसी को एक ना एक दिन सच्चाई मालूम चल जाएगी और सच्चाई मालूम चलने के बाद तुम दोनों मिलकर इसे फिक्स कर लोगे। और इधर हम देखते हैं कि एंडरसन को एनर्जी सिग्नेचर की वजह से बिजारो की लोकेशन मालूम चल जाती है। और जब टैग उससे बोलता है कि हमें सुपरमैन को बुलाने की जरूरत नहीं है तो एंडरसन उसे जवाब देता है कि सुपरमैन ऐसी हालत में नहीं है कि वो इस खतरे का सामना कर सके। और फिर उन्हें ऑर्डर देते हुए उसे पकड़ कर लाने को बोलता है। और जब बिजारो अपनी यादों में खोया हुआ होता है वो तीनों वहां पे दस्तक दे देते हैं। और जब वो उन्हें अपना परिचय देते हुए उसके साथ चलने को बोलते हैं इधर क्लार्क को भी उनकी बातें सुनाई देने लगती हैं। और हम उसके विजन में देखते हैं कि टैग को रास्ते से हटाने के बाद उन दोनों का काम तमाम कर देता है और क्लार्क लुइस को इस हादसे के बारे में बताकर उसे रोकने के लिए यहाँ से चला जाता है। और जब जॉन को लुइस से पता चलता है कि एंडरसन ने उसकी मदद नहीं की तो वो अपने आधे अधूरे सूट को तैयार करके सुपरमैन की मदद करने के लिए चला जाता है। और जब बिजारो टैग का काम तमाम करने वाला होता है सुपरमैन के रोकने के साथ या सुपरमैन के हमला बोलने के साथ ही उसका लॉकेट वहीं पे गिर जाता है। और जब सुपरमैन टैग को यहाँ से जाने को बोलता है तो टैग उसका लॉकेट लेकर वहां से चला जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को घूरने के बाद आपस में फाइट करने लगते हैं। और फिर जॉन वहां पे दस्तक देते हुए और सुपरमैन की हालत को खराब देख अपनी सारी ताकत यूज करते हुए उसे रोकने के लिए अपनी सारी पावर को यूज करते हुए अपने हथौड़े को उसकी तरफ फेंक देता है। और जैसे ही बिजारो सुपरमैन की हालत को खराब करते हुए उसे दूर फेंकता है
और जब जॉन क्लार्क को उठाने की कोशिश करता है तो बिजारो वहां पे दस्तक देते हुए उसे मारकर दूर फेंक देता है। और जॉन के इस कंडीशन को देखने के बाद सुपरमैन अपना आपा खोते हुए बिजारो से लड़ते हुए अपना गुस्सा निकालने लगता है और उसे मारकर दूर फेंकने के बाद जॉन के हालत को चेक करते हुए उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और इधर जब घर पे नेटली दस्तक देती है तो लुइस के रोने के साथ ही उसे सारी असलियत मालूम चल जाती है। और जब वो अपने डैड से मिलती है तो क्लार्क इस हादसे के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश करता है और वो उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम एक सुपरमैन हो और तुम्हें इसको सेफ रखने की जरूरत थी, आखिर तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इधर जब काइल की नजर मेयर डीन पे पड़ती है तो उसे देखने के साथ ही काइल का गुस्सा फट पड़ता है और मेयर उसे समझाते हुए यही कहता है कि उसका उसके बेटी के पीछे पड़ने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। और जब काइल उससे बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मेयर उसे बताता है कि ये रास्ता दोनों तरफ जाता है और तुम्हारे जैसे आदमी के लिए या तुम्हारी गर्मी को ठीक करने के लिए शायद एक टकीला की जरूरत पड़ेगी। और लाना उसके जाने के बाद उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि मेयर उसके दिमाग से खेल रहा है और हमें इस वक्त पूरी तरह से काम डाउन होने की जरूरत है। और इधर लुइस लेन और क्लार्क घर आने पर अपने बेटों को बताते हैं कि जॉन हेनरी आइलैंड की सांसें चल रही हैं और सुबह होने पर ही उन्हें उनके बारे में मालूम चलेगा। और जब सैम उनसे गुड बाय करके वहां से जाने लगता है तो जॉर्डन सैम से बातचीत करते हुए और इन परिस्थितियों को देखते हुए उसे ट्रेन करने को बोलता है और सैम उसकी बात पे राजी होते हुए उसे ये समझाता है कि ये बातचीत या ये ट्रेनिंग सिर्फ हमारे बीच रहेगी। और इधर हम देखते हैं कि काइल मेयर की बात को सीरियसली लेते हुए बार में पहुंच जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लुइस लेन किसी से बातचीत करने की कोशिश करती है तो वो उसकी कॉल को अटेंड नहीं करती है और लूसी के बारे में सोचती हुई और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लूसी ने अपने बहन को वार्न किया था कि वो हर हाल में एली एल्सन से उसे बचाएगी और उसे ऐसा करने के लिए उसे जो भी कुछ करना पड़ेगा वो जरूर करेगी। और लूसी उसे गुस्से में यही जवाब देती है कि उसे जो करना है वो कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि क्रिसी उसके फोन को इग्नोर करते हुए या उसके मैसेज को इग्नोर करते हुए और लुइस के बारे में जानने के लिए एली को फोन लगा देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।